नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्य पुस्तिका सारंगी के सप्ताह 16 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16, पाठ का नाम है गिलहरी और कौवा। पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठंडा, कौवा, फसल, अकेला, अनाज, निराई, वर्षा, तैयार, गिलहरी, काँव काँव। बहुवचन में बदल कर लिखें। तो बच्चों, जैसे यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए, जैसे रोटी, दाल, फसल, तो इनका बहुवचन आपको लिखना है। रोटी एक वचन है, रोटी का बहुवचन है रोटियाँ। बहुवचन मतलब जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं, और एक वचन मतलब एक रोटी, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा रोटियाँ। तो रोटी का बहुवचन रोटियाँ, दाल का बहुवचन दालें या डालो, फसल का बहुवचन फसलें, गिलहरी का बहुवचन गिलहरियाँ, कौवा का बहुवचन कौवे, पौधा का बहुवचन पौधे हैं। चलिए शब्दों को छांटकर सही जगह लिखें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें छांटकर सही जगह पर लिखना है, जैसे अनाजों के नाम और इधर सब्जियों के नाम। तो ऊपर से छांटकर हम अनाजों के नाम और सब्जियों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले भिंडी, भिंडी को सब्जियों के नाम में लिख लेंगे। गेहूँ, गेहूँ को अनाज में लिख लेंगे। बाजरा, बाजरा भी अनाज है। आलू, आलू सब्जी है, सब्जी में लिख लेंगे। चना, चना अनाज है। करेला, करेला सब्जी है। गोभी, गोभी भी सब्जी है। और मक्का अनाज है। ठीक है। चलिए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों, हमें शब्दों से वाक्य बनाकर लिखना है। खेत, खेत का वाक्य है, वहाँ चावल का बहुत बड़ा खेत है। अब घास का वाक्य प्रयोग करना है, हमें घास का वाक्य बनाना है। गाय घास खा रही थी। ठीक है। कौवा, कौवा पेड़ की डाल पर बैठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 2, आओ इन पर बात करें। पैदा, हिस्सा, बांटना, चुपड़ी। तो बच्चों, इन शब्दों को आप गिलहरी और कौवा पाठ में पढ़ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों को सही करके लिखें। चपड़, चपड़ का आप लिखेंगे चुपड़ी। अनज का अनाज, गलहरी का गिलहरी, दसर का दूसरी। अब सोच कर लिखें। ठीक है, आपको सोच कर लिखना है। बारिश में, बारिश में पेड़ों पर लिखेंगे हरियाली छाई। कागज की, बारिश में क्या करते हैं आप, कागज की नाव बनाई। सड़क पर पानी भरा, बारिश के मौसम में सड़क पर पानी भर जाता है। और खूब पकौड़े खाए। दिए गए वाक्यों को पढ़ें और चिन्हित शब्द से दूसरा वाक्य बनाएं। बच्चों, दिए गए वाक्य को पढ़कर चिन्हित शब्द से दूसरा वाक्य बनाना है। जैसे चुपड़ी रोटी खाता हूँ, रोटी से वाक्य बनाना है। रोटी खाकर भूख मिट गई, रोटी खाकर भूख मिट गई। कौवा बैठा ही रहा, तो बैठा से वाक्य बनाएंगे। मैं थक कर बैठ गया। गिलहरी खेत जोत आई, तो आप लिखेंगे गिलहरी ने अखरोट खाई। गिलहरी से वाक्य बनाना है। पौधा बड़ा हो गया, तो मेरे घर के पास एक बड़ा सा पेड़ है। आप ये लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। गिल्लू गिलहरी आज अखरोट खा रही थी। अचानक से उसका एक दांत टूट गया। आवाज आई खट। गिल्लू दर्द के मारे बिलबिला उठी। वह भागी भागी वैद बिल्ली के दरवाजे गई। वैद बिल्ली ने गिल्लू को दवाई दी। गिल्लू गिलहरी ने फिर कभी अखरोट ना खाने की कसम खाई। अब गिल्लू ने मेवा खाना शुरू कर दिया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। दांत टूटने पर गिल्लू भागकर कहाँ गई? तो दांत टूटने पर गिल्लू भागकर वैद बिल्ली के पास गई। गिल्लू ने क्या ना खाने की कसम खाई? तो गिल्लू ने अखरोट न खाने की कसम खाई।
इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को हम गिल्लू गिलहरी नाम देना चाहेंगे। क्या क्या खाने से दांत टूट सकता है? तो बच्चों, चना अखरोट खाने से दांत टूट सकता है। चलिए जल्दी जल्दी पढ़ें, इसको आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, इसे आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं। आओ इन पर बात करें। सारा, काटना, उत्तर, सर्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों, इन वाक्यों को आपको पूरा करना है। यहाँ 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही शब्द आपको छांट कर लिखना है। अब चलिए पढ़ते हैं। गिल्लू गिलहरी आज अखरोट या खजूर में आप क्या लिखेंगे? अखरोट। गिल्लू गिलहरी अखरोट खा रही थी। दूसरा है, अब गिल्लू ने अमरूद या मेवा में से क्या लिखेंगे? मेवा। अब गिल्लू ने मेवा खाना शुरू कर दिया है। अब तीसरा, वैद बिल्ली ने गिल्लू या बिल्लू? गिल्लू लिखेंगे आप। गिल्लू को दवाई दी। गिल्लू दर्द के मारे, अब इन दोनों में क्या लिखेंगे? तड़प या बिलबिला? तो आप लिखेंगे बिलबिला उठी। गिल्लू दर्द के मारे बिलबिला उठी। वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को खोज कर लिखें। गुरप्रीत ने कहा हिमेश आएगा। तो बच्चों, सबसे पहले संज्ञा समझ लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये वाक्य है, गुरप्रीत ने कहा हिमेश आएगा। तो गुरप्रीत और हिमेश व्यक्ति हैं, तो इनका नाम हम लिख लेंगे गुरप्रीत और हिमेश। अब दूसरा वाक्य है, गिलहरी ने कौवे से कहा। तो बच्चों, गिलहरी और कौवे ये प्राणी हैं, ये भी संज्ञा है, तो गिलहरी और कौवे हम लिख लेंगे। अब है, वह बरेली से लखनऊ जा रही थी। तो बरेली और लखनऊ ये दोनों स्थान के नाम हैं, तो ये भी संज्ञा है। किसी भी स्थान के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, इन दोनों का नाम भी लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच कर लिखें, खेतों में क्या क्या काम होता है? तो बच्चों, खेतों में पहले जोतने का काम होता है, जोतना, बीज बोना, सिंचाई, खाद देना, निराई भी लिख सकते हैं आप, फसल की सुरक्षा और अंत में कटाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 पर इसे भी पढ़ें। मेरे बाबा किसान हैं। बाबा के पास 2 बैल हैं। बाबा बैलों से खेत जोतते हैं, सींच कर रोप कर फसल उगाते हैं। गर्मी में दलहन तरकारी, बारिश में धान और सर्दी में गेहूं उगाते हैं। फसल के कटने पर घर अनाज से भर जाता है। अब प्रश्न के उत्तर करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गर्मी में बाबा खेत में क्या उगाते हैं? तो बच्चों, दलहन और तरकारी। गर्मी में बाबा दलहन और तरकारी उगाते हैं। बाबा किससे खेत जोतते हैं? तो बाबा 2 बैलों से खेत जोतते हैं। आपने कौन कौन सी फसलें देखी हैं? आप लिखेंगे गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का। कुछ अन्य फसलों के भी नाम आप लिख सकते हैं। जिन फसलों को आपने देखा होगा उनके नाम आप लिख लेंगे। अब दिवस 6 पे चलते हैं। मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। आजकल बरसात हो रही है, पानी के लिए नदी का पेट छोटा पड़ गया, इसलिए पानी हमारे खेतों में भर गया। पानी भर जाने से फसल को बहुत नुकसान हुआ। जब पानी धीरे धीरे कम हुआ, फसल फिर से लहलहाने लगी। चलिए प्रश्न के उत्तर करते हैं। पानी के लिए किसका पेट छोटा पड़ गया? तो आप लिखेंगे पानी के लिए नदी का पेट छोटा पड़ गया। पानी भर जाने से फसल का क्या हुआ? तो पानी भर जाने से फसल का नुकसान हुआ। पानी भर जाने से फसल का नुकसान हुआ, आप लिख लेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है। पानी कितने दिनों में कम हुआ होगा? तो आप लिखेंगे पानी कुछ दिनों में कम हुआ होगा। ठीक है, तो सप्ताह 16 के सभी दिवस के अभ्यास यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।